तो खतियानी जोहार दोस्तों और झारखंडी जोहार, प्रणाम, नमस्कार। तो देखिए, आज जो हम लोग ये जो सेशन लाने का मकसद है सिर्फ इतना ही है कि हम जो एक्सरसाइज है, हम जानते हैं कि जो एक्सरसाइज का भी जो करंट में, ठीक है, जिसका भी तो फॉर्म फिल तो हो ही रहा है एक्सरसाइज के लिए। तो इसके एग्ज़ाम को लेकर के कुछ बातें करनी है कि आखिर इस एग्ज़ाम को हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, फाइनल सिलेक्शन तक कैसे ले जाकर के पहुंचा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं इस मुकाम तक कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाए हम एक्साइज के लिए। हम लोग जानते हैं कि एक्साइज क्या है, तो उत्पाद विभाग का है। इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें तो स्पष्ट है, एज ए कॉन्स्टेबल, ठीक है। लेकिन जो अदर कॉन्स्टेबल है उससे बढ़िया कॉन्स्टेबल है, बात समझ लीजिए, ठीक है। इशारों में ही काफ़ी मस्त है, मतलब इतना ही समझ लीजिए। नाम सिर्फ कॉन्स्टेबल रहेगा, बाकी आप कुछ और भी रह सकते हैं। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के ये बात करना है। और ये इम्पोर्टेंट अब इसलिए हो गया क्योंकि पहले बात तो ठीक था कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आपको सक्सेस पानी है ना, अगर आप कहा जाता है ना कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो एक प्लानिंग बनाना होगा ना, कि आप एक माउंटेनर हैं, अगर यानी कि आप पहाड़ पर्वतारोही हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लान लेके चलना होगा। आपको एक प्लानिंग करना होगा और ज़बरदस्त प्लानिंग करना होगा। और तब भी जब आप अकेले चढ़ रहे होते तब तो ठीक बात है, लेकिन इस पहाड़ पे चढ़ने में कोई और जो है सो आपके साथ कंपटीशन में है, यानी कि आपको कंपटीशन के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि आपको आगे रहना है। तो प्लानिंग जो है सो एक ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। और प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों को मैटर करता है, बात समझ रहे हैं। यानी कि आपका प्लानिंग अगर जब ज़बरदस्त होगा, आप अपने मुकाम को अगर पाना चाह रहे हैं, कोई अगर आप समझ लें कि एक साइज एक पहाड़ है छोटा सा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि छोटा सा पहाड़ का कैसे, हाँ छोटा सा ही पहाड़ है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल काम माइंड से पढ़ना है हमें। तो जो अन्य भी लोग रेस में हैं, अन्य भी लोग रेस में हैं, बहुत सारे लोग रेस में हैं, आप भी रेस में हैं, इधर से कोई और भी दूसरा साइड से रेस में है। तो जो यहाँ पे स्मार्टली प्रिपेयर करेगा ना दोस्तों, जो स्मार्ट वे में अपना काम करेगा, बात समझ रहे हैं। कहता ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, पूरा दिन रात करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्या उसे घोड़ा का शरीर दिया जाता है क्या? नहीं। स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो स्मार्टनेस किस तरह से हम जो है सो प्रिपरेशन करें ताकि जो एक्साइज है इसको हम जो है सो मुकाम तक पहुंच पाएँ, इसका कि एक्साइज कांस्टेबल का जो फाइनल है वहाँ तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे पहले तो हम लोग के पास कोई डेट वगैरह नहीं था, लेकिन अब हम लोग जैसे जानते हैं एज ऑफ नाउ, एज आई गॉट, जो हमने नया रिवाइज कैलेंडर जो हमें मिला है उसके अनुसार कि अप्रैल है, अप्रैल मंथ के थर्ड वीक में आपका जो है सो होना है फिजिकल, ठीक है। फिजिकल होनी है, क्या होनी है? फिजिकल होनी है। ये हम लोग जान रहे हैं। कैलेंडर अगर आप नहीं देखें तो मेरा वीडियो मैंने बनाया है उस पर कि कौन सा कब एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जस्ट बना हुआ है। तो अप्रैल के थर्ड वीक में आपका जो है सो फिजिकल होना है। और फिजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल, तो देखिए फिजिकल तो है ही, फिजिकल के बाद तो एग्ज़ाम तो होना ही है, जो रिटर्न एग्ज़ाम होना है, रिटर्न टेस्ट होना है। लेकिन रिटर्न टेस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए फिजिकल है। अब आप सोच रहे होंगे सर फिजिकल कैसे इम्पोर्टेंट है? हाँ, है इम्पोर्टेंट। फिजिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ जो 10 किलोमीटर है दौड़ना 60 मिनट में, बॉयज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उतना भी इजी नहीं है, बात समझ रहे हैं। उतना भी इजी ये फिजिकल नहीं होना है, इसके साथ और भी चीज़ होना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ये होगा, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो दौड़ होना है फिजिकल के लिए, तो दौड़ तो हम लोग जान रहे हैं, जो मेल कैंडिडेट के लिए, उसके लिए क्या है कि 10 किलोमीटर का दौड़ है और आपका जो है सो 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, 60 मिनट में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ अगर फीमेल का बात करें हम, तो फीमेल को 5 किलोमीटर का दौड़ जो है सो 40 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि आधा घंटा से ज़्यादा दिया हुआ 40 मिनट, और बॉयज़ के लिए मात्र 60 मिनट। और देखिए दोस्तों, ये सब जो होने वाला है दोनों, ये ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि आप इसका कोई अंक नहीं मिलना, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। आप अगर आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है तो आप अगर
30 मिनट में दौड़ जा रहे हैं, चाहे 55 मिनट में दौड़ रहे हैं, चाहे 59 मिनट में दौड़ रहे हैं, चाहे कोई 60 मिनट पक्का ले रहा है, एग्जैक्ट ले रहा है, ये क्वालिफाइंग कहलाएगा। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना है कि मैं 45 मिनट में दौड़ के कंप्लीट कर दिया तो हमको कोई मार्क्स मिलने वाला, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक इसी तरह से फीमेल के लिए भी सेम है। तो अगर आप वाकई में इसका तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, रियली में अगर आप चाहते हैं कि हम एक्साइज कांस्टेबल में सेलेक्ट हों, तो अगर मेरा मानना है आपको, तो अभी दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एज ऑफ नाउ हम लोग जान रहे हैं कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल का बात किया गया है, ठीक है। अगर थोड़ा पूरा कहीं कोई और भी रीजन से, जैसे कि अभी नियमावली जो 8 तारीख को सुनवाई होना है कोर्ट में, ठीक है, 8 मार्च को, ठीक है, नियोजन नीति को लेकर के, तो उन सब सारी चीज़ों से अगर थोड़ा पूरा बढ़े तो अलग बात है, लेकिन हमें तो इसके लिए तैयार रहना होगा, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल पे भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप तो ऐसा कर रहे हैं कि तो एग्ज़ाम भी तो टफ है। हाँ, एग्ज़ाम टफ है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 10 किलोमीटर दौड़ना 60 मिनट में, ये सबकी बस की बात नहीं है। बिकॉज ऑफ ये 10 किलोमीटर दूर दौड़ना, इसके लिए आदमी के अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। हॉर्स आप जानते हैं, हॉर्स, घोड़ा और शेर में क्या अंतर है, ठीक है, लायन। और फिर जनरली अगर बात करें हम, लायन हो गया, ठीक है, एक डियर का बात करें, हिरन, ठीक है, ये हिरन का भी बात करें, इन सब में क्या डिफरेंसेज है पता है आपको। लायन भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन इसके अंदर दौड़ने का कैपेसिटी नहीं है। इसके अंदर पंज झाप, समझ रहे, इंस्टेंट एनर्जी होता है लायन के अंदर, इंस्टेंट, अचानक किसी पे हमला करने की ताकत है इसके अंदर। ये लॉन्ग दूरी तक दौड़ नहीं सकता है, बात समझ रहे, लायन, इसका ये बुराई है। आप फिर इसका कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है लायन का। और हिरन का क्वालिटी क्या है, हिरन जो है सो दौड़ सकता है, लगातार दौड़ सकता है, काफ़ी दूर तक दौड़ सकता है। इसीलिए जब भी लायन को अटैक करना होता है कोई हिरन पे ना, तो वो उसका पीछा करके नहीं करता है, बात समझ रहे, अचानक अटैक किया जाता है। इसीलिए लायन हमेशा अचानक अटैक करता है। क्यों? क्योंकि लायन के पास इंस्टेंटेनियस एनर्जी होता है, और यही एनर्जी की ज़रूरत होती है जो लोग आर्मी का तैयारी करते हैं। अगर जो लोग आर्मी का तैयारी करते होंगे तो वो जानते होंगे, आर्मी वगैरह हो गया, फिर जैसे जनरली जो होता है ना, डिफेंस के लिए एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उसके लिए जहाँ पे हमें दौड़ना रहता है कितना, 1600 मीटर दौड़ना रहता है, 6 मिनट, 6.5 मिनट में शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 6.5 मिनट में शायद, ठीक है, इफ़ आई एम राइट देन 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी लगभग 6.5 से 7 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना रहता है, यानी 1.6 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे 6.5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 6-6.5 मिनट में। यहाँ पे आपको लायन का ताकत की ज़रूरत होती है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्षणिक ऊर्जा बहुत हाई होनी चाहिए, बात समझ रहे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको 10 किलोमीटर दूर दौड़ना है, तो आपके लिए यहाँ पे पावर डियर और हॉर्स की जैसा होनी चाहिए, बात समझ रहे। डियर और हॉर्स में क्यों बात कर रहा हूँ, डियर क्या है, इसके अंदर लॉन्ग टाइम तक दौड़ने की क्षमता है, हॉर्स के साथ भी वही है, हॉर्स का स्टेमिना है, बात समझ रहे, स्टेमिना। हॉर्स का आप खासियत जानते हैं, हर एक जानवर को ना कहीं ना, पगहा बुझो ना दोस्त, पगहा बुझो तुम्हें, छगरी पटरू बांधने खातिर गाय गोरू को बांधने खातिर पगहा लगो, ठीक है, और रस्सी। तो हर एक जो भी पालतू जानवर होता है मनुष्य के पास नहीं, वो देखिए सबको बांध के रखता है, मतलब जहाँ भी रखता है बांध के रखता है। कहीं कोई खास जगह घर भी है तो उसके अंदर बांध के रखता है। लेकिन एक हॉर्स ऐसा चीज़ है ना कि हॉर्स को कभी बांधा नहीं जाता है, भले उसको अस्तबल में रखते हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं ना। जहाँ पे भी हम लोग रखते हैं हॉर्स को, वो क्या करते हैं हम लोग, हॉर्स को हम लोग बांधते नहीं कभी, जहाँ भी रखना है उसको हम ओपन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हॉर्स जब दौड़ के आता है ना, तो उसके अंदर के जो कहा जाता है इंजन जो उसका स्टार्ट रहता है, समझेगा टेक्निकलिटी है तो इसका हम तो जो हॉर्स है ना, इसका स्टेमिना बहुत हाई लेवल का स्टेमिना होता है। अगर घोड़ा को आप ला करके आप इससे काम करा के दौड़ा के, मतलब कहीं से लाएं और अचानक उसे आप खूंटा में बांध देंगे ना घोड़ा को, तो घोड़ा मर जाएगा, घोड़ा बीमार हो जाएगा। इसलिए घोड़ा को अस्तबल में छोड़ दिया जाता है। तो जब दौड़ के आता है ना, तो घोड़ा लगातार आप देखिएगा कि अस्तबल में भी वो दौड़ती रहता है, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जो है सो कह सकते हैं, जो है सो इसका इंजन बंद होता है, कहने का मतलब ये है, यानी कि धीरे धीरे ये रेस्ट में आता है घोड़ा। इसीलिए जब अस्तबल में छोड़ दिया जाता है घोड़ा, तो वहाँ भी घोड़ा खड़ा अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे दौड़ते रहता है, हल्का धीरे धीरे, फिर एक समय के बाद वो जो है सो धीरे धीरे स्थिर हो पाता है, बात समझ रहे हैं। यानी कि इसके अंदर स्टेमिना का बात है, और आपको एक्सरसाइज में स्टेमिना चाहिए, बात समझ रहे हैं। आपको भी एक्सरसाइज में स्टेमिना चाहिए, बिना स्टेमिना का आपका होना नहीं है।
तो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं स्टेमिना के लिए क्या खाना है नहीं खाना है। खान पान पे भी ध्यान तो देना ही, साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा सोने पे भी ध्यान देना है। ठीक है, हमारा आज के समय ऐसा हो गया कि दिनचर्या हम लोग का काफ़ी बदल चुका है, रात में जागना हम लोगों का आदत सी बन गई, लेकिन बट ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पे भी टाइम दीजिए, आप स्लीपिंग पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, अब इसके मतलब ये नहीं कि 8 से 10 घंटा सो रहे हैं, नहीं, 6 से 8 घंटा काफ़ी है। ठीक है, 6 से 7 घंटा भी अगर आप सो रहे हैं तो मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा 7 घंटा हो गया, 7 घंटा भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा 8 घंटा तो नहीं सोना चाहिए। सोना चाहिए मतलब, लेकिन 6 से 7 घंटा मोर देन इनफ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल पे। ठीक है, फिजिकल पे आप ध्यान दीजिए, आप जैसे भी करें फिजिकल पे करना शुरू कीजिए काम। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 3rd वीक ऑफ अप्रैल का बात किया जा रहा है, तो अप्रैल में नहीं होना है। अगर अप्रैल के बाद मई भी जाता है, लेकिन इसमें टाइम मांगता है। अचानक आप सोचेंगे कि हम 10 किलोमीटर दूर का रेस तैयार कर लेंगे, तो ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, जो आर्मी के लिए लगातार जो भाई लोग दौड़ रहे हैं, आर्मी को जो डिफेंस के लिए लगातार जो भाई लोग दौड़ रहे हैं, तो इसमें अच्छा कर जाएंगे डेफिनेटली। तो अगर आप जो कर रहे हैं, जो भाई लोग डिफेंस वगैरह के लिए, वो तो है ही, लेकिन जो डिफेंस का नहीं कर रहे हैं और आप स्पेशली चाह रहे हैं कि इसमें हो, तो उसके लिए अभी से आपको शुरू कर देना होगा। आर्मी वगैरह में जो दौड़ रहे हैं वो तो है ही, वो तो सबके लिए तो बात ही करना, वो सब तो है ही। उसके अंदर तो स्टेमिना कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका है। ये तो बात हो गया फिजिकल के लिए। अब मैं जो मेन बात करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, आपको फिजिकल पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसके साथ पढ़ना क्या है सर? हाँ, तो पढ़ना भी है। इसके साथ पढ़ना क्या है, तो इसके साथ आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना है फिजिकल करने के साथ साथ। यानी कि अभी आप जब तक कर रहे हैं, अब देखिए टाइम बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर अप्रैल में 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो है सो अगर फिजिकल होना है, तो इसी तरह से 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है। यानी कि 3 मंथ का समय दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 3 मंथ का समय काफ़ी है आपके लिए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ 3 मंथ का समय काफ़ी है? तो थोड़ा सा हम सिलेबस देख कर बात करते हैं अब। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं क्या है नहीं है पोस्ट वगैरह बारे में, थोड़ा मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सेकेंड कहाँ गया? देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हम लोग तो जान रहे हैं इसमें जो है सो होना क्या है। ठीक इसका पैटर्न एग्ज़ाम का ठीक सीजीएल की तरह है। ठीक है, हालांकि सिलेबस अलग है, लेकिन पैटर्न ठीक सीजीएल की तरह है। इसमें भी सीजीएल में भी आपका 3 पेपर होना है, और यहाँ एक्साइज में भी आपका 3 पेपर होना है। एक्साइज में भी आपका 3 पेपर होना है। यहाँ भी फर्स्ट पेपर का कोई इवेल्यूशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेपर का यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर का कोई यूज नहीं है। यानी यूज है मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी मेरिट में गिनने के लिए फर्स्ट पेपर का मार्क्स को ऐड नहीं किया जाना, यानी क्वालिफाइंग नेचर का। एक्साइज में भी सीजीएल में भी यहाँ भी 3 पेपर, यहाँ भी 3 पेपर। यहाँ भी ठीक जिस तरह से पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से जो है सो मेरिट बनाया जाएगा, ठीक यहाँ से भी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से मेरिट बनाया जाएगा। हालांकि सिलेबस में अंतर है। अब मैं एक्साइज का बात करता हूँ, एक्साइज का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक सेकंड, अरे भाई क्या गलती कर दी है मैंने, 1 सेकंड, थोड़ा सा हाँ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए जो हमें पढ़ना है। ठीक है, हिंदी पढ़ना है, हिंदी का आपका 80% रहना है, और 40% इसका जो है सो अंग्रेजी भाषा से रहना है। इसका प्राप्तांक जो है सो मेधा के लिए, यानी कि मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ये हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे रहा पेपर 2 का। पेपर 2 भी हम लोग जान रहे हैं, जो आपका है क्षेत्रीय, चाहे खोरठा आप रखें, ठीक है, चाहे खोरठा रखें चाहे नागपुरी रखें, जो भी आपका क्षेत्र है, क्षेत्रीय भाषा आप जो रखना चाहें। अब जो यहाँ पे सबसे मेन बात जो डिसाइड करना है आपको, ये जो पेपर 2 और पेपर 3 से, पेपर 2 तो आपका लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है आपको क्या रखना नहीं रखना। अब मैं बात करता हूँ पेपर 3 का। पेपर 3 में आप देखिए, सबसे बड़ी बात है आपका झारखंड से यहाँ पे 50% पूछा जाना है, और सामान्य ज्ञान से आपका 40% पूछा जाना है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको यहाँ से विज्ञान से 20 प्रश्न और मैथ से मात्र 10 प्रश्न पूछा जाना है। यानी कि यहाँ आपको कंप्यूटर भी नहीं पूछा जाना है, साथ ही साथ रीजनिंग भी नहीं पूछा जाना है, और मैथ्स भी पूछा जाना है, तो मात्र 10 मार्क्स के लिए पूछा जाना है। आप समझ रहे हैं मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है, साथ ही साथ आपका ये जो है सो पेपर 3 के लिए, पेपर 3 में, पेपर सेकंड तो आपका लैंग्वेज हो गया, पेपर 3 में आपका जो है सो मेन चीज़ जो पढ़ना है सबसे ज़्यादा, आपको ये दोनों को पढ़ना है, सामान्य अध्ययन और झारखंड संबंधी ज्ञान को। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल, मैंने क्या बोला कि आपको भी फिजिकल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकल पे ध्यान देंगे तो थोड़ा हमारा बॉडी थकता ज़रूर है। ठीक है,
तो आप एक इसके साथ क्या करें, आप फिजिकल के साथ साथ कोई एक टॉपिक को साथ साथ 2 टॉपिक को लेके चलें। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्मार्टली चाहते हैं कि हम क्रैक कर लें तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे एक फिजिकल के लिए तो करेंगे, रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है दौड़ के लिए। जिसका दौड़ है पहले से बना हुआ तो फिर खैर उसके लिए तो ज़्यादा लोड ही नहीं लेना है, लेकिन जिसका नहीं, मैं उसका बात कर रहा हूँ। फिजिकल के लिए आपको क्या करना है, जो करना है करना है। साथ ही साथ आप 2 पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। क्या क्या पढ़ना शुरू कीजिए, तो आप अगर आप चाहें तो आप अपना लैंग्वेज पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है कि आपका फिजिकल होना, क्योंकि मान लीजिए आपने सारा चीज़ पढ़ लिया, आपका फिजिकल ही नहीं हुआ भाई, फिजिकली छट गया तो पढ़लस का फ़ायदा हुआ भैया, बता। आखिर तो फिजिकल पास कर भी तभी ना हो आगे काम दे दो तोरा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि फिजिकल पे आप फोकस कीजिए। और इसके साथ क्या करना है, तो इसके साथ तो आप लैंग्वेज पेपर को पढ़िए या फिर आप झारखंड को पढ़िए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सुनिए। अब देखिए, आपका लैंग्वेज पेपर भी बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि इससे आपका 100% पूछा जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ झारखंड से भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे 50% पूछा जाना है। अब जब 2 चीज़ साथ साथ कर रहे होंगे अब जब 2 चीज़ साथ साथ करेंगे तो क्या होगा इससे बेनिफिट, कि आपका एक तो फिजिकल होना है, ज़्यादा लोड इधर का नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके फिजिकल होने के बाद आपको 3 मंथ का समय मिलेगा भाई, समझिए। अगर आप मान लीजिए अभी फिजिकली तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम के पीछे पागल हैं, तो आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं किए तो फिर कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप एक्सरसाइज में जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते हैं तो फिर कोई उसका बात ही नहीं है। कहा जाता है ना कि जीत के लिए सिर्फ एक ही जुनून काफ़ी है, बात समझ रहे हैं ना। और बाकी हारने का तो बहाना एक से एक है, समझ रहे हैं ना। अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए बहाना सिर्फ सिंगल बहाना है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। वरना आदमी को बहाना तो बहुत सारा है हारने का, टालने का, कि ना छोड़ दी एक्सरसाइज की करवे, छोटा है न, बात समझे कि नहीं। तो आपके पास बहाने भी हैं, लेकिन आपको जीतने के लिए एक चॉइस भी है, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, साथ ही साथ झारखंड का 50% किया जाना है। अगर देखिए, ये जो लैंग्वेज पेपर है, अगर मैं खोटा का बात करूँ, जैसे मैं खोटा बारे में जानता हूँ, तो बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। यही बात करूँगा, बहुत बड़ा आपका सिलेबस खोरठा का नहीं है। तो साथ ही साथ आप खोरठा को पढ़ते रहें और इसी के साथ साथ आप झारखंड पढ़िए। अब जब आप झारखंड पढ़ रहे होंगे उसके बाद आप फिजिकल देंगे, अभी भी 1.5-2 महीना का समय है। 2 महीना में आप काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज भी अपना पढ़ लेंगे, झारखंड बारे में भी बहुत सारी चीज़ आप जान जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का बहुत भारी वेटेज है, बात समझ रहे हैं। उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अब आपको क्या होगा, जब आप कहीं अगर फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास 3 मंथ का समय नेक्स्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है, आप तो झारखंड कुछ पढ़ लिए होंगे, कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ सिलेबस अगर आप कवर कर पाते हैं पूरा तो आप कर जाइए। साथ ही साथ अपना लैंग्वेज पेपर का भी पूरा सिलेबस अगर आप दौड़ के साथ साथ कंप्लीट कर पाते हैं तो कर जाइए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी तो आप रिवीजन कर पाएंगे ना। कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, फर्स्ट आपका जो है सो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। उसके बाद उसका आप रिवीजन करेंगे, बात समझ रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ आपका रिवीजन होनी चाहिए, तब आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके सोचेंगे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्रैक कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा भाई, बात समझ रहे हैं। आई होप आप चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका उसके लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ आपका एक लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, साथ ही साथ आप झारखंड भी पढ़ लेंगे, सिलेबस कवर कर ले होंगे। अब जो नेक्स्ट 3 मंथ बचेगा आपका कौन सा, यानी कि कंप्लीट होने के बाद, आपका फिजिकल होने के बाद, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे झारखंड और लैंग्वेज पेपर का रिवीजन करना रहेगा। साथ ही साथ पढ़ना क्या रहेगा, तो आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना रहेगा, विज्ञान पढ़ना रहेगा और मैथ पढ़ना रहेगा। यानी कि अब 2 चीज़ को साथ साथ में कर लिए रहेंगे। फिर आप चाहें, अगर आपको उचित लगता है तो आप सामान्य अध्ययन को भी कर सकते हैं, किसके साथ, लैंग्वेज पेपर के साथ। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सामान्य अध्ययन को करने के लिए मत बैठिए, क्योंकि झारखंड के कंपेयर में सामान्य अध्ययन का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, वाकई में है बड़ा सिलेबस सामान्य अध्ययन का। तो आपको क्या, अरे आपको जीतने से मतलब है ना, है। आप एक एग्जाम्पल को थ्रू समझिए, आप एक छोटा पत्थर उठाएं चाहे एक बड़ा पत्थर उठाएं, चाहे एक बड़का पत्थर उठाएं, सबके लिए आपको 2 ही रुपये मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। इसके लिए भी 2 रुपये, इसके लिए भी 2 रुपये मिल रहा है। तो आप ये ना चाहेंगे कि छोटा छोटा पत्थर हम जल्दी जल्दी ज़्यादा चुन लें तो ज़्यादा रुपया हमको मिल जाएगा, कि आप वहाँ पे ताकत दिखाने के लिए बड़ा बड़ा उठाना शुरू करेंगे तो अपना हार जाएंगे ना।
यहाँ पे ताकत नहीं दिखाना है, आपको स्मार्टनेस दिखाना है। बात को समझिए मेरा, है। आई होप आई चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो। आपको स्मार्टनेस दिखाना है, तो आपको स्मार्टनेस कहाँ से आएगा? तो आप इसके साथ जो बोले ना, लैंग्वेज पेपर के साथ, मेरे मानने के अनुसार आप जो है सो झारखंड पढ़ना शुरू किए। जब ये दोनों आपका हो जाएगा कंप्लीट, जब तक दौड़ वगैरह होना है तब तक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका फिजिकल कंप्लीट है, तो फिर उसके बाद जो जब एग्ज़ाम होगा तब आप इसको पढ़िए, साथ ही साथ आप सामान्य विज्ञान और गणित पढ़िए। गणित से आपका 10 प्रश्न पूछा जाना है, कुछ कुछ टॉपिक को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आगे हो सकता है तो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप कहीं से भी हो पढ़ें, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। कहाँ से पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन मास्टर से पढ़ें, वो बाद में पूछेगा जिसको तैयारी करना होगा भाई। बाकी हर कोई आपको ये देखेगा कि आप सफल हुए या नहीं, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप इसके साथ झारखंड को पढ़ें जब तक आपका फिजिकल नहीं होता। फिजिकल हो जाने के बाद आप जो है सो सामान्य अध्ययन को पढ़ना शुरू करें और विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ ये चीज़ें। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह आने की। अगर समराइज कर दूँ तो आप अभी फिजिकल के साथ साथ दो चीज़ करें। क्या करें? पहला, आप अपना लैंग्वेज पेपर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है, 100 मार्क्स का रहना है। दूसरी, आप झारखंड पढ़ें, ये 50 मार्क्स का रहना है, ठीक है। दो चीज़ को आप पढ़ें फिजिकल के साथ। अगर फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सामान्य अध्ययन को पढ़ें, सामान्य विज्ञान को पढ़ें, गणित को पढ़ें, और ये दोनों को रिवीजन करें। इसमें इस टाइम में क्या करना है, आपको लैंग्वेज पेपर को रिवीजन करना है, झारखंड को रिवीजन करना है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर के बारे में। लैंग्वेज पेपर के बारे में, एक सेकेंड, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ एक कहाँ गया, हाँ ठीक है। लैंग्वेज पेपर के बारे में बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए मैं खोटा का बात करता हूँ, ठीक है। खोटा के लिए बात करता हूँ, जो मेरे दोस्त खोटा के हैं। तो देखिए, खोटा का सिलेबस ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अब इसमें सिर्फ आपको गद्य भाग पढ़ना है, पद आपको नहीं पढ़ना। एक पद होता है ना, कविता संग्रह आपको नहीं पढ़ना, कविता वगैरह आपको नहीं पढ़ना। इसलिए ज़्यादा पागलों की तरह इधर उधर भागना नहीं है। बस जितना है सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा पता चलेगा आप फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं और आप सिलेबस को छोड़े जा रहे हैं, तो फिर आप बेकार हो गए। जब इस पर जिक्र ही नहीं है तो इसको देखना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? तो आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है। तो ये सब चीज़ पढ़ना कहाँ से? तो इसके लिए इन्होंने दे दिया है किताब का नाम कि खोटा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे, जैसे खोटा गद्य पद्य संग्रह के अंदर जैसे कहानी दिया हुआ है, इसमें कहानी आपको मिलेगा, धर्म कर्म मिलेगा, सोन माटी टान मिलेगा जो BN ओदार सर के द्वारा लिखा गया है। आपको चासा मिलेगा, कहानी का नाम, समझ रहे ना। इसके अंदर ये कहानी आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको जो है एकांकी भी मिलेगा, एकांकी को पढ़ना है। साथ ही साथ जो दू डायर जिहरुल फूल देखने, और इसके साथ में देखिए यहाँ पे गद्य के साथ साथ आपको इस किताब में पद भी मिलेगा, लेकिन पद आपको नहीं पढ़ना है, बात समझ रहे, सिर्फ गद्य भाग को पढ़ना है। इसी तरह से दू डायर जहरुल फूल में भी आपको जो है सो इधर उधर नहीं भागना। इसमें भी एक फूल नाम का कोई कहानी है, एकांकी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो एक एकांकी है, डाह का नाटक है। डाह नाटक का जो सीजीएल का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें जानते हैं। और इसमें से भी एक अंक ही आपको पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। हम जानते हैं कि जैसे देखिए, अगर अजगर नाटक का बात करें तो सीजीएल और एक्साइज में अंतर क्या है, बात समझ रहे हैं। पढ़ना तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत पढ़ना है सीजीएल के अंदर, यहाँ कम पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। सीजीएल में अजगर नाटक के अंदर टोटल जो है सो 16 दृश्य पढ़ना है, 3 भाग में 16 दृश्य पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ पे नाटक एक दिया गया कि इसका डा नाटक दिया, वो भी सिर्फ 1 अंक पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। 1 अंक पढ़ना है सिर्फ आपको। तो आने की एकांकी मैंने 1 अंक होता है, बात समझ रहे हैं। एकांकी मीन्स 1 अंक होता है, जिसमें ऐसा नाटक जिसमें 1 अंक हो उसे एकांकी हम कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लघु उपन्यास इस तरह से, यानी कि ये दोनों किताब में डिफाइन किया हुआ आपको क्या क्या पढ़ना है। बस मैं फिर बता रहा हूँ पद भाग की, और आप पागल नहीं होइएगा इसको देख करके। साथ ही साथ इसके अंदर आपको आत्रा वृत्तांत भी मिलेंगे, ठीक है, संस्मरण मिलेंगे। ये सब सारा चीज़ सिलेबस है सीजीएल का, ठीक है। तो आपको उन सारी चीज़ों को देख करके उसके पीछे भागना भी नहीं है। आपके सिलेबस में जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, दिया गया, बस उतना ही पढ़ना है। इसी तरह से ग्रामर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ग्रामर के लिए भी दिया हुआ जो 2 बुक प्रीफरेंस, ये दोनों बुक आप ना खरीदें वो भी बेहतर रहेगा। बिकॉज ऑफ ये जो किताब है AK झा का, आप इतना चीज़ पढ़ने के लिए इसमें इसका लैंग्वेज भी थोड़ा सा हाई लेवल का लैंग्वेज है। मतलब हाई लेवल का मतलब खाँटी खोरठा कोई ना भाई, वो खाँटी खोरठा बोलो होती है AK झा। अगर किताब तो लिखल रखबे तो एकदम खाँटी खोरठा मिलतो कि वही। तो ये दोनों के अगर आप व्याकरण लेना चाहें तो लें, और ना लें तो वही बेटर है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। सिंपल सी आप कोई भी ले लें, ठीक है। लेकिन AK झा सर का देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। और आगे हम बात करें निबंध का, तो निबंध के अंदर भी आपको जो है सो वो भी समसामयिक की घटना पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है खोटा निबंध BN ओदार सर का है। इसके निबंध संग्रह में 12 निबंध है। आपको 12 का 12 नहीं पढ़ना है दोस्तों,
ये भी आप देखिए यूट्यूब से सर्च कीजिए, मतलब इधर उधर यूट्यूब से सर्च कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि जो समसामयिक विषय है वहाँ से आपको ये सब सारा खोटा निबंध का करना है। इसके लिए भी जो है सो खोटा निबंध संग्रह का एक बुक है, इसका संपादक मंडली कौन कौन है, ये सब सारी चीज़ के बारे में दिया हुआ है। यानी कि कह सकते हैं आप कि खोटा का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। आप फिजिकल के साथ ये दो चीज़ कर सकते हैं। आप अपना लैंग्वेज पढ़िए। मैं एक खोटा का एग्जांपल ले आऊँ, किसी दोस्त का अगर कुरमाली है, नागपुरी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर के साथ आप झारखंड पढ़िए। आपका फिजिकल जैसे होता है उसके साथ ही साथ ये दोनों को कंप्लीट करके रखिए, ताकि दोनों को आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। बात समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, मैं फिजिकल के साथ आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फिजिकल का आप जब आइएगा तो थोड़ा सा थके रहिएगा, ठीक है, जो हकीकत यही है। तो आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट होकर जब पढ़ना शुरू कीजिएगा ना कोई चीज़ को, तो आपको नींद भी आ सकती है। बात समझ रहे हैं। लेकिन जब जीतना है तो फिर नींद वगैरह की क्या बात है भाई। तो इसके लिए आप लैंग्वेज पेपर को पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके लिए मैं तो खोटा के लिए बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपके लिए काम का है तो। जैसे वो सीजीएल के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है सो झारखंड के लिए पढ़िए। और जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने बताया आपको, ठीक है, आपका सामान्य ज्ञान पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, और साथ ही साथ विज्ञान पढ़ना है। तो थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। और तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके दोस्त आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तारों में भी शेयर कीजिए, और आप कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट के माध्यम से हम आपसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद, जोहार झारखंड, और फिर से खतियानी जोहार।